बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के टी स्नैक्स जो इतने मज़े के बनते हैं, यकीन मानिए अगर आप बनाने लगेंगे तो इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये कब बने और कब ख़त्म हो गए। चलिए जी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैंने पैन चूल्हे पर रख लिया और फ्लेम को ऑन कर लिया। इसमें मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है जी कुकिंग ऑयल। और मैंने 1/4 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर लिया है ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और साथ ही इसमें ये देखेंगे थोड़ा सा इसको कड़कड़ाना है, ज़्यादा इसको नहीं करेंगे। और साथ ही इसमें जी मैं शामिल कर दूंगी पानी। और पानी में इसमें शामिल कर रही हूँ 2 प्यालियाँ, क्योंकि मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 प्याली सूजी। और जितनी हम सूजी डालेंगे उससे हम डबल इसमें पानी शामिल करेंगे। तो ये पानी शामिल करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ जी 1/4 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। और इसको जब बॉयल आ जाएगा, जब ये पानी पकने लगेगा, तो तब इसमें हम शामिल करेंगे जी सूजी। ये देखिए जी पानी पकने लग गया है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी 1 प्याली सूजी। ये सूजी बारीक वाली हो मोटी वाली हो कोई भी हो चल जाएगी। सूजी शामिल करने के बाद हमने फौरी तौर पे चम्मच के साथ इसको मसलसल मिक्स करना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ताकि ये इसमें जो गुठलियाँ जो है ना वो ना बन जाए। इसको हमने मसलसल चम्मच को ऐसे ही चलाते जाना है और जब तक ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। ठीक है। तो साथ ही जी ये देखें चम्मच चलाते हुए हम लोगों ने इसको पकाते जाना है। फ्लेम को बंद नहीं करना, फ्लेम लो रखेंगे। और फ्लेम जो है ना ये तब बंद करेंगे जब ये मुकम्मल डो की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें जी इसको चलाते हुए, ये देखिए जी जब ये पैन छोड़ने लग गई सूजी, तो फिर समझिएगा कि ये जी हमारी रेडी है। ये देखिए पैन छोड़ने लग चुकी है। जब ये इसी फॉर्म में आएगी, ये देखें, तो फिर हम लोगों ने इसका जो है ना चूल्हा बंद कर देना है और इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। ये देखिए जी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्ला। और जिन्होंने मेरे बहन भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने 5 मिनट इसको कवर किया है। 5 मिनट के कवर करने के बाद मैं इसको एक खुले बर्तन में फैला लूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से जल्दी ठंडी हो जाए ये सूजी। इसको हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं करना, इसको इतना ठंडा करना है कि हमारा जो हाथ है वो बर्दाश्त कर सके। ये देखिए जी इसको जब हमने हाथ लगा के देखना है, जब ये हमारा हाथ इसको बर्दाश्त कर सके इतना ही हमने इसको ठंडा किया है। अब ये देखें जी, इसके बाद जी इसमें मैं शामिल करूंगी 2 अदद आलू थे बॉयल किए हुए, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ये है आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसमें कोई गुठली छोटी से छोटी बाकी ना रहे। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ भुना कुटा जीरा, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर मिर्चों का पेपर और 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि नमक हम लोगों ने पहले भी शामिल किया हुआ है सूजी में। और इसमें मैं 2 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ जी चावलों का आटा और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। अगर आप लोगों के पास चावलों का आटा ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। चावलों का आटा एक्चुअली हमने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है, और इससे जो है ना चावलों के आटे से इससे जो क्रिस्पी होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखें जी एक डो की फॉर्म में हम लोगों ने इसको गूंद लिया है। और साथ ही इसमें मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी, और ताकि ये जो हाथों को चिपक रहा है ये ना चिपके। और इसी स्टेज पे आप इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करना चाहें, शिमला प्याज,
सब्ज़ मिर्च, धनिया वगैरह कुछ भी आप इसमें ऐड करते, जितना कुछ ऐड करते जाएंगे उसका टेस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने इस वजह से ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते किसी इस तरह की कोई भी चीज़, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया। लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब, यकीन मानिए आप लोग बनाएंगे खाएंगे फिर ही आप लोगों को पता चलेगा। अब मैंने जी इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 से 2 चुटकी इसमें मैंने नमक शामिल करके ये मैंने सलाई तैयार कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ज़्यादा हम लोगों ने इसको पतला नहीं करना, ना ही इसको ज़्यादा हम लोगों ने थिक रखना है। ये देखें जी, आप ये देख रहे हैं इस तरह की फॉर्म में ही हमें चाहिए। इतना ही आप लोगों ने इसको रखना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। आप जी ये देखें जी, इसकी हम किसी भी शेप में हाथों को मैंने ऑयल के साथ हल्का सा ऑयल लगा लिया और आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। हम फ्राइज में बना लें, नगेट्स में बना लें, कबाब में बना लें, या ये आप लोगों की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी शेप देना चाह रहे हैं। मैं इसको कबाब की शेप दे रही हूँ और साथ में इसके मैं कुछ नगेट्स तैयार कर लूँगी कि 2 तरह के हो जाएंगे ताकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और 2 तरह की जो मेरे पास शेप्स तैयार हो जाएंगी। इनको इस तरह जी हमने बहुत ही हल्के हाथों के साथ तैयार करके बहुत आसानी के साथ झटपट जो बन जाती है और आसानी के साथ बन जाते हैं। इसको जी तैयार करके ये सलाई में डिप किया और साथ ही जी ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स में मैंने ये डाल दिया है। ब्रेड क्रम्स इसको लगा के जी रखते जाएंगे। इसी स्टेज पे हम इनको फ्रीज करना चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज ये 1 मंथ के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या कोई भी अचानक से मेहमान आ जाए, फौरी से निकालें, फ्राई करें और उनके सामने पेश करें। ये देखिए जी मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब जी कुकिंग ऑयल मैंने शामिल कर लिया है पैन में। और कुकिंग ऑयल जो है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो ये ऊपर ऊपर से इनको जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा और अंदर से वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। इसलिए हमने जो ऑयल है वो नॉर्मल ही गर्म करना है। ये देखें जी, जब इसमें डालें तो इसमें बबल बने, बस इतना ही हम लोगों ने इसे गर्म करना है और ज़्यादा ठंडे में भी नहीं डालेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडे में डालेंगे तो ये जो है ना वो ज़्यादा ऑयल जो है वो पी लेंगे। ये देखिए जी, अब इनको डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट इनको चम्मच के साथ बिल्कुल भी टच नहीं करना। पैन को ही हमने इस तरह देखें उलट पुलट करके जो ऑयल है इनके जो आगे पीछे वो घूमने लग जाए। ये देखिए जी, जब इनका कलर इस तरह का आ जाए तो निकालिए। ये देखिए इतना खूबसूरत कलर आया और इतने खूबसूरत लग रहे हैं, खुशबू तो माशाल्लाह लाजवाब है इनकी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी भी बनी। ये मैंने कुछ नगेट्स भी तैयार किए थे। ये देखिए नगेट्स भी माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब आप लोग खाएंगे बना के तो फिर ही आप लोगों को पता चलेगा कि इनका टेस्ट कितना लाजवाब है। और मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि जब आप लोग बनाने लगें तो थोड़े ज़्यादा बनाइएगा क्योंकि इनका पता नहीं चलता कि ये कब बने और कब फ़ौरन से ख़त्म हो गए। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे पास बन के रेडी हो चुके हैं। और देखें कलर इनका इतना ही हमें चाहिए था। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।